थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्या है, देखो क्वेश्चन आसान है, लेंथ है थोड़ा। 11x² प्लस 12x प्लस 6। किसी को चैप्टर नंबर 10 में भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इस क्वेश्चन के बाद, अभी नहीं। किसी को कुछ समझना है तो भी बोल देना, मैं कुछ नया स्टार्ट सोचो नहीं रहा हूँ करने का, देख लेते हैं। अगर सबने कर लिया होगा तो मैं नया स्टार्ट कर दूंगा। 11x² प्लस 12x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 2। बोल रहा है दिस कैन x इज रियल, और बोला दिस थिंग कैन नॉट लाई बिटवीन -5 एंड 3। ये चीज जो है ना, बोला ये -5 और 3 के बीच में नहीं लाई कर सकता। बच्चों देखो, इसको हम क्या मान लेंगे, y, और अपने को बोल रहा है x रियल है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, देखो 8 नंबर किया था। 11x² प्लस 12x प्लस 6 इक्वल टू x² y प्लस 4xy प्लस 2y। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हर एक टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे। हर एक टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा बच्चों, देखना, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, आप देखो यहाँ पे x² कॉमन लेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 11 माइनस वाई। फिर 4x कॉमन लेंगे तो 3 माइनस वाई, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। लो कॉपी कर लो, कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। कोई गड़बड़ करो तो आप बताना मुझे जरूर, ठीक है। आप इतना कॉपी करो, मुझे डिलीट हाँ करना होगा, ठीक है। इसके नीचे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, मुझे ना लास्ट स्टेप सिर्फ आप बताना, लास्ट स्टेप क्या था बताना एक बार कोई। लास्ट स्टेप बताओ बच्चों। हाँ, एक मिनट, x² और ब्रैकेट में क्या था बताओ? 11 माइनस, तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा क्लियर यार। एक मिनट, देखो एक मिनट। x² 11 माइनस वाई, फिर 4x था शायद कॉमन, और 4x में है 3 माइनस वाई, ठीक है। फिर है 2 3 माइनस वाई। बच्चों देखो तो कोई गलत तो नहीं लिखा, एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक बार बराबर है? यस सर। यस सर। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में बोल रहा है x इज रियल। x को रूट्स को बोलते हैं, रूट्स आर रियल, मतलब d क्या होना चाहिए? रूट्स आर रियल मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो d क्या होता है, b²। देखना मेरी बात को सुनना, ये b है, b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ब्रैकेट नो ओपन सर। करेंगे, 16 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 8 11 माइनस वाई और 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉपी कर लो इतना। कोई बताएगा कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? मुझे तो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? 3 माइनस वाई। हाँ वेरी गुड, और भी कुछ कॉमन है, बिल्कुल सही। 8 इंटू 3 माइनस वाई। हाँ 8 इंटू 3 माइनस वाई, वेरी गुड। पहले आप इतना फटाफट कॉपी कर लो। बच्चों अभी तो आपको देखने में सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा किसी को? बोलो, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो या फिर स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत तो शायद होना नहीं चाहिए।
बोलो, ऊपर का मिटा दें? Yes, sir. बोलो बच्चों, ठीक है चलो। देखो यहाँ से अगर कहीं गड़बड़ हो गया ना तो दिक्कत है, तो ध्यान से आप भी लिखना, मैं भी। 8 3 माइनस वाई आप लोगों ने बोला कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा 2 3 माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ से बचेगा कॉमन 2 11 माइनस वाई। जिनको अभी अगर कोई क्लास सच में क्लास चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट स्टार्ट ही सर किया 211 बाई y थोड़ी सर है। सर 111 माइनस वाई आएगा ना? यस सर। अच्छा 1 आएगा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो आप बताओ 8 को उधर ले जाके उड़ा दूं, हाँ सर। और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2y माइनस 11 प्लस वाई। किसी को कोई दिक्कत? आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे मुझे तुरंत बोलना, ठीक है। कुछ गलत लिख दूं तो वैसे तो गलत कोशिश तो नहीं करूंगा लिखने का। माइनस वाई और ये हो जाएगा -5। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या बोलते हो? या एकदम सीधा साधा चल रहा है क्वेश्चन? माइनस दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। देखो 2 बार माइनस कॉमन निकलेगा, 2 बार, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बोलो? प्लस हो प्लस जाएगा। तो माइनस हटा दूं? पहले इतना लिख लो आप, पहले बीच में मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। चलो आपको कंफ्यूजन हो तो मैं इसलिए मल्टीप्लाई फिर बीच में माइनस। आपको ये समझ में आ रहा है ना, माइनस हट जाएगा। उज्जवल देखो समझ में आया मिस्टेक? देखो आ रहा है 3 और 5 जो चाहिए अपने को। कहीं तुमने फैक्टराइज करने में या कॉमन लेने में गड़बड़ किया होगा। एक बात तुम देखना, आप यही क्वेश्चन करोगे ना, बहुत सारा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, दिमाग ही चलाना है। कहीं भी कॉमन हो तो कॉमन निकाल लेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? कॉमन दिखे तो फटाक से सोचना नहीं, शर्माना नहीं कि कॉमन क्यों निकाले, ठीक है। डिलीट करें ऊपर का? यस बोलो सर। बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये होगा क्या बच्चों, ये y माइनस 3 y प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप मेरी बात का जवाब दो। एक एक करके जीरो करेंगे, दोनों ब्रैकेट को एक एक करके आप जीरो करोगे तो y का वैल्यू क्या क्या मिलेगा? 2 वैल्यू आएगा, बताओ क्या क्या आएगा? 3 और -5 और 3। पहले छोटा फिर बड़ा लिखते हैं, बोलो कोई दिक्कत? आपको पता है प्लस माइनस प्लस, यही तो सिखाया था वेवी कर्व में, याद आया कुछ? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? नंबर लाइन में किसी को दिक्कत है पूछ सकता है अभी। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब मेरी बात सुनो, हमसे बोल रहा है, हमसे बोल रहा है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब कब है? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 5। 5 में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, क्यों? बिकॉज इक्वल टू, देख लो यूनियन। और पॉजिटिव कहाँ है? 3 से इंफिनिटी। क्या बोलते हो, समझ में आई बात? क्या आंसर माइनस, देखो अपना आंसर -5 से 3 हो ही नहीं सकता, वही बोल रहा है प्रूव कीजिए। देखो अपना आंसर -5 से 3 के बीच में आया ही नहीं। बोलो बात समझ में आई? मतलब -5 से 3 छोड़ के वही आंसर होगा अपना। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, समझ में आ गई बात? यस सर। लो कॉपी कर लो। मिटा दूं? किसी को चैप्टर 10 में, चैप्टर 11 में कोई डाउट आप बिंदास पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट दैट आल्सो यू कैन आस्क अगेन। मिटा दूं?
अच्छा देखो क्वेश्चन क्या था, ये एक क्वाड्रेटिक है तो इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर कांस्टेंट। तो हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब ये देखो कुछ नहीं मतलब वन, ये एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट है ना। ए हो गया वन, बी हो गया -2m, सी हो गया 8m -15। अब अपने को क्वेश्चन में दे रखा है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव। तो अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों? दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करो तो आंसर फिर से पॉजिटिव आएगा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, -b/a। अच्छा अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत? अल्फा इंटू बीटा आप सबको पता है c/a होता है। क्या आप सभी ने लिख लिया बच्चों? देखो मुझे ना ये लास्ट स्टेप आप बताना, मैं नेक्स्ट पेज क्रिएट कर रहा हूँ, आप मुझे बताना। लिख लिया आप लोगों ने? आज मुझे लग रहा है Yes, sir. गर्ल्स लोग का पार्टी है लगता है कहीं ना कहीं। देखो अपना क्या लिखा था भाई, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, और हमने लिखा था अल्फा बीटा ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अल्फा प्लस बीटा मैंने लिखा था -b/a होता है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है अल्फा बीटा। अब आप बोलो सर बचपन में कहाँ पढ़ा था? 10th श्रेणी बचपन ही है भाई, वैसे अभी भी बचपन ही चल रहा है आप देखो तो। चलो मुझे कोई विद्यार्थी एनी स्टूडेंट बोल दे कि बी क्या है। अच्छा बी है -2m, तो बच्चों बी है -2m, ए था 1 और सी था 8m माइनस, कोई बताएगा सी क्या था? 8m एनीवन? minus 10 -15। 8m -15 और अपॉन ए तो 1 है, तो ये 1 को उधर लेके चले गए तो -2m ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत? अब मैं दोनों तरफ -2m से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं दोनों तरफ -2m से डिवाइड करूँ क्या फर्क पड़ जाएगा बच्चों? सॉरी -2 से, आई एम सॉरी, दोनों तरफ -2 से डिवाइड करूँ क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? एनीवन? No, sir. m is साइन equal चेंज to हो जाएगा, 0। साइन चेंज होगा पहले। बोलो साइन चेंज होगा? अगर हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करें साइन चेंज हो जाता है, क्या बोलते हो? -2 खलास। बोलो। सर सर -2 नहीं माइनस होगा। बी और बाई जी ए लिखा है तो -2m की जगह 2m आएगा ना। एक मिनट, बराबर बोलो, एक मिनट में गलत लिख दिया क्या? अच्छा एक मिनट, हाँ 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 ठीक। बी क्या था बताओ? बी था -2 क्या? हाँ हाँ। सर। ठीक बोल लो। अच्छा, ठीक है, देखो जल्दी में पाप को करने वाला था मैं। चलो वेरी गुड स्मार्ट बॉय। ठीक है, माइनस पहले से और बी -2m है तो प्लस हो गया। अब ये m तो उधर जा सकता है, 0/2 0। और यहाँ से कितना प्यारा क्वेश्चन भाई, ये तो बड़ा सा भी तकलीफ वाली बात नहीं, क्या बोलते हो? पता है m 0 से ही बड़ा होना चाहिए, m 15/8 से ही बड़ा होना चाहिए, यही है क्या आंसर? क्या बोलते हो? देख लो आंसर यही है। बोलो बच्चों क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? फिर से बोलता हूँ, अपने टॉपिक स्टार्ट करें चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 को बोलते हैं प्यार से कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स। कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं? ब्रैकेट में अगर एक से ज्यादा एंगल हो, अगर ब्रैकेट में एक से ज्यादा एंगल हो उसको बोलेंगे कंपाउंड एंगल। जैसे आपको दिख रहा है a प्लस बी, एक से ज्यादा एंगल है, यहाँ दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, इसको भी कंपाउंड एंगल बोलेंगे। ठीक है, मल्टीपल एंगल क्या होता है पहले आपको चैप्टर का मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बताओ, बच्चे कई बार चैप्टर पढ़ लेते हैं पर पता भी नहीं कि मतलब क्या चैप्टर का, भी फायदा नहीं पड़ के। ठीक है, कल को जाके आप तकलीफ होगा ही होगा। ठीक है, मल्टीपल एंगल्स क्या होता है? ए का 2 टाइम्स या बी का 3 टाइम्स। समझ में आ रही बात? आगे बी के आगे या ए के आगे 2 लगा दो, 3 लगा दो, ये क्या हो गया? मल्टीपल एंगल्स। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, अब पढ़ते हैं कि आखिर क्या पढ़ने वाला। चैप्टर का मतलब तो समझ में आ गया, है क्या चैप्टर में? मेरी बात सुनना भी। सर साइन 2a कंपाउंड एंगल नहीं हुआ ना? नहीं, मल्टीपल एंगल। मल्टीपल हुआ ना, ए का मल्टीपल हुआ, 2a मतलब ए का मल्टीपल 2 टाइम्स, 3b ए ओके का सर। बी का मल्टीपल। बोलो बात समझ में आई? यस। बोलो ओके ठीक है चलो।
अब सुनो, तो आपको एक डायग्राम समझा रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। एग्जाम में नहीं पूछते डायग्राम सब, लेकिन अभी रट्टा नहीं मार सकते। मैं आपको बुक के जैसा ही बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बुक से अलग मैं बताऊँ तो फिर आप भी कंफ्यूज, फिर आप टैली करो, बोले अरे यार इस बुक में कुछ और, सर ने समझाया कुछ और, अब मुझे समझ में आ रहा है कुछ और। अब बुक नहीं देखना, बुक से देखो समझ में नहीं आएगा आपको। मैं जो बता रहा हूँ सुनना। हमने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है? ये एंगल है ए और ये एंगल बी। क्या आपको समझ में आ रहा है? ए क्या है, बी क्या है? ये है एल, ये है एम, ये है एन, ये है के। बोलो किसी को कोई दिक्कत डायग्राम समझने में? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुआ होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरी बात सुनाइए कि लाइन था ओ एक्स, उसको हमने रोटेट कर दिया बाय एंगल ए, वो हो गया ओ वाई। हमने ओ एक्स लाइन को रोटेट कर दिया बाय एंगल ए, और कहाँ रोक दिया? वाई पे। फिर ओ वाई को और एंगल बी से रोटेट कर दिया और जेड पे जाके रुक गए। हर बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा जा रहे हैं। घड़ी के जब उल्टा जाते हैं ना तो एंगल पॉजिटिव होता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो एनी प्रॉब्लम एनीवन? अब मेरी बात सुनना, देखिए जरा मेरा कौन सा बच्चा है जो टैलेंटेड है। ये एंगल कितना होगा? सब पढ़ा है अपने 10th में। ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बताएगा? एनीवन? ये ग्रीन से जो मैंने हाईलाइट किया वो एंगल कितना? ये बिल्कुल सही, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा ठीक है, फिर ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा? बोलो। देखो ये पूरा 90 है और इतना 90 सा ए माइनस है। बिल्कुल सही, 90 माइनस 90 माइनस से। तो आपसे मैं पूछ दूं अगर ये एंगल, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। देखो ऐसा है, ये 90 है, ये 90 माइनस है। बचपन, अब छोटे बचपन में आ गया, क्लास 7th में। बोलो ये एंगल कितना होगा? बोलो, पढ़ते हैं ना बस। ये ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इतना फटाफट आप ड्रॉ कर लो, जैसा मैंने शेड किया वैसे भी आप लिख दो फटाफट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? हम तो एकदम जीरो लेवल पे चल रहे हैं अभी, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने? सर एक मिनट। हाँ हाँ लिख। लिख लिया, आगे बढ़े? यस सर। ठीक, अब देखो साइन ए प्लस बी। आपको ना अर्जुन कैसा दिखना है, ठीक है? आपको अर्जुन सा देखना है और आपको साइन ए प्लस बी है। तो आप बताओ कौन से ट्रायंगल के हम बात करें? ट्रायंगल पीएलओ, हम बात करें ट्रायंगल पीएलओ। कोई बताएगा साइन ए प्लस बी क्या होगा? एनीवन? कोई भी स्टूडेंट? साइन ए प्लस बी क्या होगा बच्चों? PL अपन OP। बिल्कुल सही, पी एल अपॉन ओ पी। बच्चों पीएल को मैं ब्रेक करके कुछ लिख सकता हूँ क्या? पी एल को मैं ब्रेक करके क्या लिख PK सकता हूँ? प्लस PL। पी के प्लस के एल। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और ये ओपी है, मैं इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर देता हूँ, पी के बाय ओपी। और पीके के बदले कुछ लिख सकते हैं क्या? सॉरी, के एल के बदले रेक्टेंगल है तो क्या लिख सकते हैं?
mn बिल्कुल MN सही, वेरी गुड वेरी गुड। mn लिख सकते हैं, mn बाय ओपी, इतना पहले आप कॉपी कर लो। और ये भाई साइन ए प्लस बी है इधर, फटाफट कॉपी करो। लिख लिया बच्चों आपने? अब मुझे बताओ, पीके और ओपी, कोई ट्रायंगल में, कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें पीके भी आता हो और ओपी भी आता हो? कोई ट्रायंगल ऐसा जिसमें पीके, पीके एक साइड हो उस ट्रायंगल का? हाँ या ना बोलना। कोई ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है जिसे पीके भी आता हो और ओपी भी आता हो? मुझे तो नहीं दिख रहा। No, sir. पर मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ, मैं पी एन से डिवाइड और पी एन से मल्टीप्लाई करूँ, अभी थोड़ी देर बाद दिखेगा क्यों, ठीक है। और ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं जिसमें एम एन भी आता हो और ओपी भी आता हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओ एन से डिवाइड और ओ एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मेरे सवाल का जवाब दो, पी के बाई पी एन क्या होगा? ट्रायंगल देख के बताओ। पी के बाई पी एन, पी के बाई पी एन होगा कॉस ए। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? ये ट्रायंगल में पी के बाई पी एन साइन, सॉरी, कॉस ए होगा क्या? देखो ऐसा, ये साइड बाय हाइपोटेन्यूज ये होगा कॉस ए। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? बोलो। सर ट्रायंगल कौन सा लिया? ये वाला ए के और एन, पी के एन, पी के एन लिए, और ये एंगल ये हमने प्रूव किया। बोलो, कोई दिक्कत है? पी के बाई पी एन कॉस ए होगा सर क्या? अच्छा, पी एन बाई ओ पी क्या होगा? पी एन बाई ओ पी साइन बी। मुझे तो साइन बी दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों, साइन बी दिख रहा है? यस सर अच्छा, एम एन बाई ओ एन क्या होगा? एम एन बाई ओ एन साइन ए होगा क्या? Yes, sir. और ओ एन बाई ओ पी क्या होगा? ओ एन बाई ओ पी कॉस बी। cos B चलो इतना फटाफट कॉपी कर लो आप। लिखा आपने? लिख लिया आपने? Yes, sir. यस सर तो देखो फाइनली अपने को क्या मिला बच्चों, देखो फाइनली, मैं इसको मिटा दूं या नेक्स्ट पेज में क्लिक रहा हूँ, ठीक है। देखो फाइनली अगर आप देखो लास्ट लाइन देखो तो आपको दिख गया होगा, साइन ए प्लस बी, ये ऐसा आया था। देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी आया था, प्लस कॉस ए साइन बी। चेक करो क्या यही था बच्चों? मेरी बात का जवाब दो, क्या यही था, हाँ या ना? मैंने आगे पीछे लिख दिया, प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, बोलो। sir. अब मेरी बात सुनो, आप में से कोई बच्चा बताएगा साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर साइन में कभी एंगल नेगेटिव आ जाए तो ये माइनस के साथ क्या करते हैं? माइनस साइन थीटा बाहर आ जाता है, बिल्कुल सही। ये साइन और टेन में ऐसा होता है, टेन में भी मैं माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस में अगर आपसे पूछूं माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, तैयारी बराबर की आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सुनो, ये पहला फॉर्मूला तो प्रूव हो गया, अब हम कोई प्रूव नहीं करेंगे, अब पहले वाले का मदद लेंगे। अब हम इसका बार बार मदद लेंगे। पुट बी के जहां जहां बी दिख रहा है मैं माइनस बी लिख दूंगा। अब मैं बी के बदले माइनस बी येलो से लिख रहा हूँ, देखो आपको भी कंफ्यूजन नहीं, बी के बदले माइनस बी लिख दूंगा। बी के बदले जहां जहां बी है माइनस बी लिख रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो बच्चों क्या आएगा, साइन ए, आपको पता है कॉस में माइनस हट जाता है और साइन में माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। क्या एक और फॉर्मूला बनता हुआ दिख गया आपको? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? No, ये sir. No, सेकंड sir. नंबर का फॉर्मूला आसान है। आप देखो क्या याद रखना है, प्लस हो तो प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा। इजी, वेरी इजी, नहीं वेरी इजी। लिख लो फटाफट। लिख लिया? बोलो बच्चों। Yes, sir. मिटा दें? बोलो बच्चों, मिटाएं? Yes, sir. हाँ सर। अब देखो मैं ना यहाँ पे एक एक करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अभी तक दो फॉर्मूला हमने सीख लिया। साइन ए प्लस बी, कोई स्टूडेंट बताएगा क्या था भाई? साइन ए प्लस बी, एनीवन? sin a cos b plus cos a हाँ sin b. बिल्कुल सही। और बच्चों ये चैप्टर ना आपको 12th में बहुत काम आएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा वाला क्या पढ़ाया बच्चों आपको? दूसरा फॉर्मूला क्या था बताओ? साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस कॉस बी, बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। तीसरा वाला जो फॉर्मूला है ना, सेम ट्रायंगल से हम प्रूव कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे पर उसी तरह से अगर हम प्रूव करने जाए तो क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी, हमारे ये उल्टा आ गया भाई। देखो कॉस, थोड़ा कॉस ना का कहानी उल्टा ही है। कॉस में उल्टा चलता है बार बार। अब बोलोगे क्या सर उल्टा चला, क्या बोल रहे हो? अभी आपको समझ में आएगा, एक मिनट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, मैं क्या उल्टा बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, यस sir. सर। हाँ देखो, प्लस होगा बीच में तो माइनस आएगा, माइनस हो तो प्लस आएगा। ये कहानी उल्टा है भाई इसका। कॉपी कर लो। 4 फॉर्मूला हो गए। लिख लिया? बोलो बच्चों, लिख लिया आपने? Yes, sir. यस सर। अब देखो मैं एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो आपसे अगर कोई पूछ दे tan a प्लस बी, tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब साइन बाय कॉस। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, tan का मतलब साइन बाय कॉस। अभी जस्ट पढ़ा हमने साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कोई दिक्कत? बोलो बोलो बच्चा पार्टी, एनी प्रॉब्लम? No, sir. और नीचे क्या होगा? No, sir. कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एनी प्रॉब्लम? अब देखो मैं क्या करूंगा, डिवाइड, हर एक को डिवाइड करूंगा कॉस ए कॉस बी से, हर एक को। अब मेरी बात सुनना, इसको अगर कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूं तो क्या कट होगा? Cos b. Cos B. कॉस बी कट, तो साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए। कोई तकलीफ किसी को? प्लस अब इसको डिवाइड करूं कॉस ए कॉस बी से तो क्या आएगा? Sin B by cos B 10. साइन बी बाय कॉस बी, वो टेन बी होता है। अपॉन ये, बट ये बाय ये करें तो क्या आएगा? ये लो, इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1 1. माइनस इसको इससे डिवाइड करें तो आपको Tan A फॉर्मूला tan A. बनता हुआ दिख रहा है। तो देखो प्लस है, अगर यहाँ बीच में प्लस तो ऊपर प्लस और नीचे अपोजिट। बोलो मेरी बात समझ में आई? ये प्रूफ लिख लो tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का प्रूफ समझ में आ गया? एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा, वो तो मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में फॉर्मूला का प्रूफ कभी नहीं पूछते। घबराना नहीं, करिए पाप रे क्या पूछ देंगे भाई। वैसे इतना भी टफ नहीं है तो इजी भी इजी,
लेकिन वो कभी पूछते नहीं है। लिखा बच्चों आपने, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. ठीक है, देखो अभी मैं फॉर्मूला लिस्ट में जा रहा हूँ। अब पांचवा फॉर्मूला क्या पढ़ लिया हमने, tan a प्लस बी बराबर, बोलो कोई बच्चा बताएगा क्या पढ़ा हमने? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। किसी को कोई दिक्कत है? कॉपी कर No, लें sir. फटाफट, आसान है बच्चों, समझ में आ रही बात? Anyone having any problem? No, No, sir. sir. ठीक है, कॉपी कर लिया जाए। सर कुछ omit है चैप्टर में? इस चैप्टर में कुछ ओमिट नहीं है, इसमें कुछ भी ओमिट नहीं है। डिलीट करें। Yes, sir. देखो एक इसी का भाई है। अभी तक कितना फॉर्मूला था भाई? अभी तक हमने 5 लिखा। 6 नंबर, देखो 6 नंबर सेम इसी तरीका से प्रूव कर सकते हैं। tan a माइनस बी कोई बताएगा? tan a माइनस बी क्या होगा, एनीवन? Tan A minus tan B by 1 plus हाँ, tan B tan B. बाय 1 प्लस tan a tan b। लिख लो फटाफट। लिख लिया है बच्चों? Yes. ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? मैं आपको एक फॉर्मूला का शीट भेजूंगा, वो फॉर्मूला सारे आपको एकदम मुंह पे होना चाहिए, ठीक है? वो सारे फॉर्मूला एकदम मुंह पे आ जाने चाहिए। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आप बताना फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। फाइंड साइन 15 यूजिंग 60 एंड 45। तो बच्चों 15 को मैं लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, लिख सकते हैं? Yes, sir. आप मुझे बताओ, मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? 1 2 3 4 कौन सा यूज करेंगे? सेकंड, बिल्कुल Second. सही, स्मार्ट बॉयज। चलो सेकंड वाला देखो। सेकंड फॉर्मूला क्या है? ये ए है अपना और ये बी है। फॉर्मूला बोलता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कोई दिक्कत है? No, sir. No, साइन sir. टी होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2। तो एलसीएम तो 2√2। अपना आंसर आ गया √3 - 1। चेक करो क्या ये सही है या गलत है। सही है सर। साइंस वालों को याद करना है। अरे हेनिन, ये याद करना है आपको, साइंस वालों को ये मुंह पे होना चाहिए। Yes, sir. आगे बढ़े, लिख लिया आपने? सर ये लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा वाला स्टेप बता? कौन सा वाला? ये वाला, ये Last. वाला कौन? लास्ट ये ठीक, चलो देखो देखो इसमें क्या है आप बताओ। L2 यहाँ भी 2√2 है, देखो यहाँ भी 2√2 है और यहाँ भी 2√2। तो 2√2 और 2√2 का एलसीएम क्या होगा? 2√2 होगा क्या? बोलो बोलो बालक। तो यहाँ से √3 होगा, यहाँ से 1, कोई परेशानी? अब बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? कॉपी कर लो।
लिख लिया आपने? बच्चों सुनो, आपको मैं होमवर्क क्या रहेगा, 11C आपको सैटरडे सभी को चेक करवाना है, और चैप्टर 10 ये आप नहीं भी स्टार्ट करोगे चलेगा, एक बार स्टार्ट कर दो। अगर आपने चैप्टर 10 और 11 कर लिया है तो अब ये स्टार्ट कर दो। कोई बच्चा है हमारे बीच जिसे चैप्टर 10 और 11 कर लिया है? एनीवन? बोलो, कोई बच्चा है जिसे चैप्टर 10 कर लिया है और 11 भी? कोई नहीं बोल रहा है? बोलो बच्चों। कर लिया सर। कर लिया, चलो वेरी गुड। देखो बच्चों, किसी को अभी भी डाउट है, मैं आपको कल का टाइम बोला है, आप मुझे मैसेज करके कल, अगर आपको लगता है कि डाउट है पर्सनली आके पूछना तो भी कर सकते हो। बोलो, जिसको भी कोई दिक्कत लगे आप मेरे से टाइम ले लो, कल आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन तो रात में हो सकता है, ऑफलाइन आप आ सकते हो शाम में भी, ठीक है, आफ्टरनून में भी आना चाहो तो भी आ सकते हो, पर आपको जो टाइम दूंगा वो टाइम पे आना। देखो, सिर्फ एक उज्जवल ने ही शायद किया है चैप्टर 10 और 11, विनीत, खैर कोई एक विनीत या हेमिश को एक बाहर था, कौन था बाहर, विनीत या हेमिश? हो जाएगा बच्चों आपका होमवर्क कार्यक्रम, बोलो आपका होमवर्क हो जाएगा? तो मैं देखो आगे ज्यादा नहीं सिखा रहा हूँ, इतना तक ही रोक दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप कोशिश करो, अगर आपने कर लिया है तो चैप्टर 5 भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां तक होता है उतना आप कर लो, कम से कम क्वेश्चन 10 तक तो आप कर ही सकते, जितना आपको सिखा दिया, ठीक है। सर कॉट वाली फॉर्मूला बाकी है। कॉट वाला नहीं करना है, नहीं याद करना है, कॉट वाला जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मत याद करना। आपको 10 का फॉर्मूला याद है ना, वही यूज हो जाएगा कॉट के लिए। देखो ऐसे ही फॉर्मूला याद है, हम कितने फॉर्मूला याद करें, कॉट का मत याद करना, आपको मैं जब क्वेश्चन आएगा बताऊंगा कैसे करेंगे। तो अगर कॉट मान लो आ भी जाए तो फिर क्या करेंगे, हम क्यों फालतू इतने फॉर्मूला याद करें। अभी कुछ फॉर्मूला तो जरूरी है, इतने तो आपको कम से कम आने ही चाहिए। कॉट वाला क्वेश्चन भी आ जाए ना तो हम बगैर कॉट के फॉर्मूला से 10 का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। यस और होमवर्क अगर आपने सॉल्व कर लिया हो चैप्टर 10 और 11 तो मुझे PDF बना के भेज दो, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके होमवर्क का।